जय हिंद सभी भाइयों को। क्या हाल चाल है भाई आपके? क्या चल रहा है, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? बोलो। हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ख़त्म कर ली हैं, ठीक है। मैंने सोचा चलो एक दो टॉपिक और करवा ही देता हूँ। तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट। यहाँ से हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चंस तो आने तय हैं, ठीक है। अभी तक बाकी वीडियोज नहीं देखे हो तो प्लीज़ जा करके देखो भाई, मैं कह रहा हूँ ना, जैसे इंपॉर्टेंट एक्ट, ये तो स्टार मार्क कर लो, और कोई करके ही नहीं आएगा। अगर तुम पढ़ के गए करके आओगे। डांस हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, सेंसस हो गया, ये सारे वीडियो कर लो तुम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितने भी मैंने कराए हैं। और बस रिवीजन करते रहो, और कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं नोट्स ग्रुप में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आज जिनको नहीं पता वो जान लें कि इसके जस्ट बाद या पहले भी कई बार मैं एक्स्ट्रा नोट्स दे देता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट पूरा डिटेल में समझेंगे, और इसके बाहर कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि मेरे कंटेंट में आप देखते हो, ठीक है। स्टार्ट करें। सो चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं, आ जाओ। देखो, भारतीय म्यूजिक की हम बात करें तो कई सारे फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो बात है कि हम अपने जो विरासत है हमारी क्लासिकल म्यूजिक, जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल म्यूजिक की बात करें भारत में तो मेनली दो तरीके के पाए जाते हैं। पहला है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जो कि कहाँ पर होता है, नॉर्थ इंडिया में। और एक है कार्नेटिक म्यूजिक, जो कि कर्नाटक और साउथ इंडियन रीजन्स में पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर डेवलप हुआ तो इसलिए उसका नाम कार्नेटिक पड़ गया। हिंदुस्तानी क्लासिकल ये पहले देख लेते हैं, फिर हम उसको देखेंगे। देखो, इसकी ओरिजिन जो हुई ना, जो इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से हुई, माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति वेदों में देखने को मिलता है सबसे पहले। उसके अलावा इस पर तुम्हें पता है कि नॉर्थ इंडिया में पर्शियंस आए थे, मतलब मुगल आए और आर्यंस आए, कई सारे लोग उधर से आए थे, ठीक है। तो पर्शियन और इस्लामिक का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में। अब देखो, पूरे नॉर्थ में सिर्फ एक जगह तो है नहीं, अलग अलग जगह पे ना इसके अलग अलग वैरायटीज बने, अलग अलग फॉर्म्स बने, ठीक है। तो उनके नाम जैसे ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, तराना, दादरा, ठीक है, ये नाम है। याद करने का एक तरीका है, आप ऐसे याद रख सकते हो, K1 D2 T3, ठीक है। K1 D2 T3, K से क्या हो जाएगा आपका ख्याल, डी से क्या हो जाएगा ध्रुपद, दूसरे डी से क्या हो जाएगा दादरा, और T3 से एक से टप्पा, तराना और ठुमरी। बस ये तीनों किससे जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। ये फीचर्स के बारे में जान लो, इसमें क्या क्या चीजें होती है। जैसे राग खूब सुना होगा, जो मेलोडियस होता है ना, जो बहुत मधुर चीजें होती हैं, उसको राग कह देते हैं। ताल, जो रिदम होता है ना, तक धना दिन तक तो ताल हो गया। और उसके अलावा इम्प्रोवाइजेशन, कई सारी चीजें इसमें होती हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, अब वो जानो। जैसे इसके सबसे इंपॉर्टेंट लोग जो इससे जुड़े हुए हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक से, उनके बारे में जानो। स्टार मार्क कर लो, यहाँ पर क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो। पंडित भीमसेन जोशी जी, यही हिंदुस्तानी म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, जो किराना घराने से आते हैं, ठीक है। इनको भारत रत्न मिल गया है 2009 में। स्टार मार्क कर लो, तुम्हारे एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके अलावा है उस्ताद राशिद खान साहब, घराना इनका इंपॉर्टेंट नहीं है। कुमार गंधर्व साहब, और किशोरी अमोनकर जी, और गंगूबाई हंगल। इसको याद रखने का एक तरीका है कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि भीम राव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। हालांकि देखो, मैं ट्रिक्स बताता नहीं, पर फिर भी एक आध चीजें बता देता हूं। भीमराव अंबेडकर ग्रेट हैं, क्या है, ग्रेट हैं, ठीक है। तो भीम से क्या हो जाएगा, भीमसेन जोशी जी, और राव से क्या हो जाएगा, रशीद खान, ठीक है। राव से क्या हो जाएगा, रशीद खान। और अंबेडकर से अमोनकर याद रख सकते हो, ठीक है, अमोनकर याद रख सकते हो। तो ये हो गया। और भीम से भीमसेन जोशी जी, भीम सेन जोशी, ठीक है। और जी मतलब ग्रेट से अगर बात करें तो गंगूबाई, गंगूबाई। और है माने एच से क्या हो जाएगा आपका, बताओ, सॉरी, जी से गंधर्व याद रख लेना। एक सेकंड रुक जाओ, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा भाई, पूरा का पूरा ट्रिक ही गड़बड़ा जाएगा। देखो, जी से क्या याद रखोगे, गंधर्व, कुमार गंधर्व। और एच से क्या याद रखोगे, हंगल, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर ग्रेट है से याद रख सकते हैं ये पांचों पांचों नाम। इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो है भीमसेन जोशी जी, जिनको भारत रत्न मिल चुका है। अगर हम बात करें, अच्छा एक बात और याद रखना, ये वोकलिस्ट थे। वोकलिस्ट मतलब ये जो गीत गाते थे। और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कौन है, जो म्यूजिक बजाते थे, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। चलो,
सो देख लेते हैं हम। तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कौन कौन है आपके? रविशंकर जी हैं, बिस्मिल्लाह खान है, जाकिर हुसैन है, ठीक है, अमजद अली खान है, शिव कुमार शर्मा है, हरिप्रसाद चौरसिया है। हरिप्रसाद चौरसिया किससे जुड़े हुए हैं? फ्लूट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, किससे जुड़े हुए हैं? फ्लूट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और रविशंकर जी किससे जुड़े हुए हैं? सितार से जुड़े हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये दो नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाह खान तुम्हें पता है वो शहनाई बजाते हैं, और जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नाम जो है ये ध्यान रखना है आप। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके बाद हम आ जाते हैं कार्नेटिक म्यूजिक पर, ठीक है, कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक पर। तो इसकी म्यूजिक, इसकी उत्पत्ति कहाँ देखने को मिलती है हमारे? हाँ, इसकी ओरिजिन देखने को मिलती है, प्योरली इंडिजिनस है, लोकली वहां का बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो मेन रूट है कहाँ से देखने को मिलता है? नाट्य शास्त्र से देखने को मिलता है। फॉर्म्स की बात करें, कौन कौन से फॉर्म देखने को मिलते हैं? तो कृति, वर्णम, तिल्लन। देखो जिसके नाम में अम आ रहा है ना, देख रहे हो आप, तो ये सारे कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक में आ जाते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? जैसे इसका कॉम्पोजिशन फिक्स होता है, वहीं की लिखी हुई गायकी को लिखते हैं, उसको हम साहित्य कह देते हैं। इसके वोकलिस्ट कौन कौन से हैं? स्टार मार्क कर लो, ये एम एस सुब्बा लक्ष्मी, ठीक है, ये कार्नेटिक म्यूजिक से जुड़ी हुई है, इनको भारत रत्न मिल चुका है 1998 में। उसके अलावा अगर हम बात करें तो डी के पत्तामल, ठीक है, और एम बाला मुरली कृष्णा, उसके अलावा सेमान गुड्डी। इसको याद रखने का तरीका है एम डी एम एस सो MDMS, ठीक है। एम से सुबा लक्ष्मी जी, डी से डी के पत्तामल, और के एम से एम बाला मुरली कृष्णा जी, और इससे सेमांगुड़ी श्रीनिवास अय्यर। देखो तुम्हें आंसर लिखना तो है नहीं, बस दिमाग में रखना है, थोड़ा बहुत याद रहेगा तो तुम टिक लगा सकोगे कि ये तो नहीं है, ये होगा, ठीक है, सुना सुना सा लग रहा है, तो वो ध्यान रखना है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट की अगर हम बात कर लें, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट की अगर हम बात कर लें तो तुम्हारे आ जाएंगे लालगुड़ी जयरामन जी, यू श्रीनिवास जी, ऐसे याद रख सकते हो पतलू। कैसे याद रख सकते हो? पतलू। तो पतलू से क्या हो जाएगा? पी से हो जाएंगे पालघाट, ठीक है, पी से क्या हो जाएंगे? पालघाट। टी से क्या हो जाएंगे? TN कृष्णा। और एल से क्या हो जाएगा? लालगुड़ी जयरामन, लाल गुड़ी जयरामन। और यू से क्या हो जाएगा? यू श्रीनिवासन, यू श्रीनिवासन, ठीक है। तो पतलू याद रख सकोगे, MTMS याद रखोगे, खत्म हो गया मैटर, ठीक है। अब कार्नेटिक म्यूजिक से तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमसे भी स्टेडियम पूछा गया, तीन लोग जुड़े हुए हैं, त्यागराज जी, मुत्तुस्वामी दीक्षितकर जी, और श्यामा शास्त्री जी, ठीक है। TMS, TMS किससे जुड़े हुए हैं? तो TMS जुड़े हुए हैं आपके कर्नाटिक म्यूजिक से, इनको तीन रत्न कहा जाता है कर्नाटिक म्यूजिक का। अच्छा, कई बार तुमसे पूछ ले जाता है कि बताओ हिंदुस्तानी म्यूजिक में कौन कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यहाँ लिख लो, मैंने शायद छोड़ दिया है, तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जोड़ लो, यहाँ पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें आ जाते हैं, ध्यान रखना आपको, इंस्ट्रूमेंट्स लिख लो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देख लो, आ जाता है सितार, सरोद, संतूर, सितार, सरोद, संतूर, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो एक बार ताकि ध्यान रहे। उसके अलावा सुरबहार और सारंगी, सुरबहार, सारंगी, ठीक है, ये सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा और भी जुड़े हुए हैं, जैसे शहनाई और फ्लूट, शहनाई, फ्लूट, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, तो तबला और पखवाज, तबला और पखवाज, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट किससे जुड़े हुए हैं? आपके हिंदुस्तानी म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको हम कह देते हैं स्ट्रिंग या तात वाद्य, ठीक है। क्या कह देते हैं? आगे हम पढ़ेंगे, तात, तात वाद्य कह देते हैं इसको। और शहनाई फ्लूट को हम फूंक के बजाते हैं ना, इसमें हवा पास कर देते हैं ना, तो ये विंड होता है, ठीक है। इसको सुशीर वाद्य कह देते हैं। क्या कहते हैं? सुशीर वाद्य। आगे हम पढ़ेंगे, निश्चिंत रहना। और तबला वाले को पीटते हैं ना, तो प्रकर्षण होता है, ये प्रकर्षण, या इसको अवनाद वाद्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अवनाद या वाद्य, अवनाद वाद्य। बस इतना ही, डरो मत, ये सारी चीजें आगे रिवीजन हो जाएंगी। अच्छा, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं आपके? अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें, यहाँ INS लिख देता हूँ, काम चला लोगे, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से आ जाते हैं आपके? तो इसमें आ जाते हैं आपके वीणा, वायोलिन, मैंडोलिन, वीणा, वी वाले सारे इसमें आ जाएंगे, वायोलिन, मैंडोलिन, ठीक है, मैंडोलिन। और इसके अलावा आपका चित्रविन, चित्रविन, ठीक है।
ये सारे कौन से हैं? ये सारे हैं आपके स्ट्रिंग वाले यानी तार वाले। ठीक है, दूसरे कौन से इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं इसमें? नदस्वरम और फ्लूट। नदस्वरम, नदस्वरम, इसके अलावा क्या जाता है? फ्लूट। ठीक है, ये वहां का लोकल इंस्ट्रूमेंट है नदस्वरम। उसके अलावा और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं? जैसे मृदंगम, घातम, कंजीरा, मृदंगम, घाटम। देखो यही दो सिर्फ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस दोनों को ना बहुत डिटेल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा, बस इसको ले जाकर एक बार पढ़ लेना। ठीक है, सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो मृदंगम, घाटम, कंजीरा, 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 इसके अलावा क्या जाता है? मोरसिंग। ठीक है, मोरसिंग। तो ये ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है ये इसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसको ज्यूस हार्प भी कहते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट देख लिया आपने, पूरा हमने दोनों दोनों क्लासिकल म्यूजिक खत्म कर लिया। अब देखो एक होता है फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक क्या होता है ना, अलग अलग जगह के अपने अपने म्यूजिक होते हैं। ठीक है, जो रीजनल म्यूजिक होते हैं ना उसको हम फोक म्यूजिक कह देते हैं। जैसे हर स्टेट का अपना अपना एक म्यूजिक टच है, तो हम जो इंपॉर्टेंट है वो लेकर गए हैं। सबसे फेवरेट भांगड़ा और गिद्दा, ये तो तुम्हें पता ही है कहाँ का होगा, पंजाब का, जो कि आज के समय बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है, बता नहीं सकते। उन लोगों के लिए संवेदनाएं हैं भाई, हिम्मत चाहिए। हरियाणा से क्या क्या जुड़ा हुआ है? रागनी और फाग, ये हम डांस क्लास में भी देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश से क्या जुड़ा हुआ है? काजरी, चैती, सोहर, बिरहा, ये सारे यूपी से जुड़े हुए हैं। बिहार से इंपॉर्टेंट है सोहर, जाट जटिन, भोजपुरी फोक, ये सारे जुड़े हुए हैं। सोहर और जाट जटिन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बिहार से एक चीज याद रखना कि शारदा सिन्हा जो है, अगर आपसे पूछ लेता है, शारदा सिन्हा, इनको भी हाल में क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, पद्म विभूषण मिला है। तो ये बिहार के फोक संगीत से जुड़े हुए हैं। इनको इनका एक फेमस छठ का गीत काफी ज्यादा फेमस है और उसके लिए जानी जाती है। अभी इनका हाल में देहांत हुआ था, अब बाद में इनको पद्म विभूषण भी मिला है इस साल। राजस्थान की बात करें तो मंगनियार, लंगा, पनिहारी, मांड, ये सारे राजस्थान के लोकल डांस है। इसी मंगनियार के मामा खान है, याद है आपको, जो गाना गाते हैं। गुजरात इंपॉर्टेंट है, गरबा और दायरा गुजरात के डांसेस है। महाराष्ट्र लावनी, स्टार मार्क कर लो लावनी। ठीक है, वेस्ट बंगाल की बात करें तो बाउल, अभी एक एग्जाम में बाउल पूछा गया था, तो बाउल वेस्ट बंगाल का है। बतियाली और कीर्तन भी तो है ही, लेकिन बाउल बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा की बात करें तो दसकठिया, पाल, छऊ, ये सारे के सारे उड़ीसा के हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम। उसके अलावा अगर हम बात कर ले तो उड़ीसा हो गया। अब देखो आसाम का सिर्फ एक ही याद रखना है, वो है आपका बिहू। बिहू याद रख लोगे काफी है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो आपका आ जाएगा नागालैंड। नागालैंड के ये दो तीन डांस हैं। और मणिपुर का है खोंगजुम पर्व, स्टार मार्क कर लो। खोंगजुम पर्व कहाँ का है? मणिपुर का। केरला में सोपना संगीतम और थेयम, थेयम सॉन्ग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तमिलनाडु की पट्टू वाला, पट्टू वाला कहाँ है? तमिलनाडु का। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो ओपारी भी तमिलनाडु का है। आंध्र प्रदेश का क्या है? ये बुर्रा कट्टा। ठीक है, जनपद पतलू, तो ये कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। देखो एक बार ना रीड कर लोगे ना, बस चीजें बैठ जाएंगी तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आखिर में आ जाता है झारखंड या छत्तीसगढ़। झारखंड में ये पंदावनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंदावनी, क्योंकि इससे तीजन बाई जुड़ी हुई है और इनको इसी के लिए पद्म विभूषण भी मिल चुका है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं तुम्हारे, देखो मॉडर्न म्यूजिक तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो अभी भारत में चलता है ना। जो ये सिंगर हैं, बी आर रहमान हो गए, शंकर एहसान लोहार, रविशंकर पंडित, ये सारे के सारे, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इंस्ट्रूमेंट एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो मेनली इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो चार तरीके से बांटे गए हैं। देखो ए बी सी डी, सबसे पहला टाइप, और फिर हम एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले टाइप की अगर हम बात करें तो वह है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग से क्या होता है? देखो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें धागे जुड़े हुए हैं, मतलब तार लगे हुए हैं। जैसे आपने गिटार देखा है, ठीक है, तो गिटार में तार लगे होते हैं ना, सितार उसमें तार लगे होते हैं ना, तो जितने में तार तार जुड़ा हुआ है और उसको खींचते हैं ऐसे, तो साउंड करता है, तो उसको हम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं या तात वाद्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं उसको? तात वाद्य कह देते हैं। ठीक है, यानी उसमें तार लगा हुआ है। अब अगर हम आगे बढ़ जाएं तो इसमें कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, तो देखो इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं। पहला आ जाता है सितार। तो सितार में क्या हो जाता है, तुम्हें पता ही है कि उसमें हमने अभी ये जो थंबनेल पर जो लगा रखा है वहां देख सकते हो। उसमें क्या हो जाता है कि एक ऐसा होता है और इसमें तार लगे। देखो मैं अभी फोटो वोटो नहीं दिखा रहा हूँ और आपको इतनी डिटेल में, बस जो बता रहा हूँ वो सुनते चले जाओ फटाफट से, टाइम नहीं है, बस रिवीजन करो। सितार में क्या है, प्लग्ड होता है और
लॉन्ग नेक होता है, तुमने देखा होगा। एक्सपोनेंट मतलब जो इसके बजाने वाले लोग कौन कौन से हैं, पंडित रविशंकर स्टार मार्क कर लो, और विलायत खान, ये दो नाम याद रखना है, आपको भूलना नहीं है, स्टार बजाने वाले हैं। सरोद की बात करें तो फ्रेटलेस होता है। देखो फ्रेटलेस क्या होता है, तुमने देखा होगा, अगर ये गिटार है ना, तो गिटार में ना ऐसे 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 खांचे बनाए होते हैं, ठीक है, ये तो तार हो गया, तार हो गया, लेकिन यहाँ बीच बीच में खांचे बनाए होते हैं। सितार में, सरोद में क्या हो जाता है ना, इसमें खांचे होते ही नहीं है, लोग ऐसे ही बजा लेते हैं, कहाँ से कौन सा धुन है, कौन सा सुर है, वो ऐसे ही पहचान लेते हैं। तो सरोद में फ्रेटलेस होता है, डीप टोन होता है। इसके स्टार मार्क कर लो, ये अमजद अली खान और अकबर अली खान, ठीक है, दोनों के दोनों किससे जुड़े हुए हैं, सरोद से जुड़े हुए हैं। संतूर की बात करें तो इसमें 100 स्ट्रिंग होते हैं, 100 स्ट्रिंग, तभी इसका नाम संतूर रखा गया, ठीक है, साबुन वाला नहीं। तो संतूर में 100 स्ट्रिंग होते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट इसके कौन है, शिव कुमार शर्मा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं वही लेकर के आया हूं, वैसे तो मैं 10-10 लेकर आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वायलिन की बात करें तो ये कर्नाटिक म्यूजिक में इस्तेमाल होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके सबसे इंपॉर्टेंट नाम कौन है, टी एन कृष्णन और लालगुड़ी जयरामन जी। वीणा की बात करें तो एंशिएंट क्लास कर्नाटिक म्यूजिक में इसका इस्तेमाल किया जाता था, किसका, वीणा का। इसके मुख्य एक्सपोनेंट कौन है, तो गायत्री जी हैं और बालचंद्र जी हैं, ठीक है। मैंडोलिन की बात कर लें तो मैंडोलिन एक स्मॉल ल्यूट टाइप होता है। देखो तुमने वो देखा है क्या, यूकुलेले, ठीक है, तो यूकेलेले जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है ना, आगे एक छोटा सा बीन शेप होता है और एक लंबा ऐसे क्या हो जाता है, गर्दन उसकी होती है, और उस शेप को हम क्या देते हैं, स्मॉल लूट से। तो मैंडोलिन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका भी तुमने फोटो नहीं देखा हो या तो असली में नहीं देखा, तो आप जाकर के गूगल करके फोटो देख लेना। हम जब कभी और पढ़ेंगे तो मैं आपको फोटो के साथ पढ़ाऊंगा, अभी एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आपसे फोटो कोई नहीं पूछेगा, जो पूछेगा वो देखो और सुनो। मैंडोलिन के सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो यू श्रीनिवासन जी, इतना याद रखना है। देखो पहले के बाद दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट टाइप है ना, वो है विंड इंस्ट्रूमेंट टाइप, नाम से ही पता चल गया होगा, ठीक है। इसमें अगर बात करें हैं तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको फूंका जाता है, जिसमें हवा से बजाया जाए, तो उसको हम सुशीर वाद्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सुशीर, सुशीर वाद्य कह देते हैं, ठीक है, सुशीर वाद्य। जैसे बहुत डिफिकल्ट है फ्लूट, तुमने देखा ही नहीं होगा इसको, बांसुरी, ठीक है, तो बांसुरी बंबू की बनती है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं ताकि उसमें हवा भरी जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो स्टार मार्क कर लो, हरिप्रसाद चौरसिया जी, ये तुमसे पूछा जा सकता है किससे जुड़े हुए हैं, तो फ्लूट से जुड़े हुए हैं। शहनाई की बात कर लें तो शहनाई तुम्हें पता है कैसा होता है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब। एक नादस्वरम हमने देखा ना, कर्नाटिक म्यूजिक में इसका काफी इस्तेमाल होता है, जो साउथ के टेम्पल्स है वहां पर आप फिल्मों में भी देख लोगे, शादी विवाह में इसका काफी इस्तेमाल होता है। एक्सपोनेंट्स इसके इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, टियान राजा रत्नम जी और शेख चिन्ना मौलाना जी, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला याद रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे टाइप पर। तो तीसरे टाइप की बात करें, देखो परकशन, पी से परकशन और पी से पीट करके, तो पीटने से जिस पे आवाज है ना, तबला तुमने देखा है ना, ऐसे होता है, अरे ऐसा भी नहीं होता, सॉरी, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है, ऐसा होता है, ठीक है, देख लिया, देख लिया, ड्राइंग अच्छी है मेरी। तो ये होता है तबला, इस पर क्या हो जाता है, पीटा जाता है, तो पीटने वाले को हम परकशन इंस्ट्रूमेंट कह देते हैं, या हिंदी में उसको क्या कह देते हैं, अवनाद वाद्य, क्या कह देते हैं, अवनाद, अवनाद वाद्य, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे बताओ, क्या आपको रखने की जरूरत है, सारे इंस्ट्रूमेंट जिसको पीट करके आवाज निकाला, जैसे तबला हो गया, तो तबला के सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, उस्ताद जाकिर अली खान, जाकिर हुसैन साहब, और किशन महराज जी हैं, अहमद जान तिरकवा है, लेकिन उस्ताद जाकिर खान, सब जाकिर हुसैन सबसे इंपॉर्टेंट, जाकिर खान ही दिमाग में रहता है मेरे। मृदंगम की बात करें तो इसमें भी, इसको भी पीट करके निकाला जाता है, पाल घाटी मनी अय्यर साहब इसके सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। पखराज भी इसी कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। ध्रुपद में इसका इस्तेमाल किया जाता था, और पंडित पुरुषोत्तम दास जी इसके इंपॉर्टेंट है। ढोलक का ढोल तो तुमने देखा ही होगा, फोक और फेस्टिवल में उसका इस्तेमाल होता है। अब आ जाते हैं किस पर, आइडियोफोन्स पर। आइडियोफोन्स क्या होता है, देखो सिंपली इसको समझ लो, तुमने देखा होगा ना करताल बजाते हुए, ठीक है, अभी एक वो वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, चलाई चूड़ियां वाला एक है ना कुछ, तो वो क्या करता है, करताल होता है और दो हाथ में पत्थर टुकड़े रहते हैं और आपस में ऐसे मिला करके बजाते हैं। तो दो पत्थर हैं, ठीक है, या दो कोई भी इंस्ट्रूमेंट के दो अलग अलग पार्ट है, उनको आपस में पीटने पर आवाज निकलती है, ठीक है, तो उसको हम आइडियोफोन कह देते हैं, या घन वाद्य कह देते हैं। क्या कहते हैं, घन वाद्य कह देते हैं। समझ में आ गई बात। तो इसके इंपॉर्टेंट कौन कौन से, जैसे घातम, मोरसिंह, मंजीरा, करताल, ये सारे हो गए। घातम के इंपॉर्टेंट कौन से एक्सपोनेंट हैं, वो है आपके विक्को, विनायक, विनायक राम जी, और मोरसिंह के कौन है, सुंदर कुमार जी, ठीक है। मंजीरा भजन वगैरह में इस्तेमाल होता है, इतना आपको पता होगा। देखो कई बार आपसे घराना से सवाल पूछ लिया जाता है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट घराना है वो मैं लेकर के आया हूँ, और जो सिर्फ इंपॉर्टेंट नाम है ना, क्योंकि देखो मैं आपको 1 लाख डेटा दे सकता हूँ, लेकिन अभी याद करना भी मुश्किल है और पता लगना भी मुश्किल है कि कहाँ से सवाल आएंगे।
तो वो चीज रखो जो जिस पर एसएससी बार बार क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, कई सारी चीजें एनालाइज करने के बाद ये सारी चीजें इकट्ठा करी है और फिर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट घराना है ग्वालियर घराना, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है? तो राजा मान सिंह जी, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट रखना है। इसके एक्सपोनेंट कौन कौन से लोग इससे जुड़े हुए थे? तो तानसेन इसी से जुड़े हुए थे, स्टार मार्क कर लो, इससे ग्वालियर घराने से। और ये बालकृष्ण बुआ, ये भी इसी से जुड़े हुए थे। दूसरा नंबर घराना आ जाता है किराना घराना। किराना घराना के फाउंडर कौन हुए? तो अब्दुल अब्दुल, दोनों नाम याद रखना, दोनों में अब्दुल नाम है, तो किराना घराने से जुड़े हुए हैं। अब्दुल करीम खान साहब और अब्दुल वाहिद खान साहब। इसी से जुड़े हुए कौन है? भीमसेन जोशी साहब। स्टार मार्क कर लो, ये तुमसे पूछा जाएगा। भीमसेन जोशी साहब को भारत रत्न मिल चुका है और ये किराना घराने से जुड़े हुए हैं। तीसरा नंबर आ जाता है जयपुर अतरौली घराना। इसके फाउंडर कौन है? अलादिया खान साहब, ठीक है। और इसके एक्सपोनेंट कौन कौन से? किशोरी अमोनकर जी, हमने देख लिया था, और मल्लिक अर्जुन मंसूर साहब, ठीक है। तो फाउंडर तो तुम्हें भूलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। पटियाले घराने की अगर बात करें तो पटियाला घराना स्टार मार्क कर लो, यहाँ से कई सवाल पूछे गए पिछले कुछ एग्जाम से। और इसके फाउंडर कौन है? फतेह अली खान साहब और अली बख्श खान साहब, ठीक है। फतेह बख्श, जब बख्शेगा ऊपर वाला तभी तो फतेह होगी। तो फतेह बख्श खान किससे जुड़े हुए हैं? पटियाला से। एक्सपोनेंट इसके कौन कौन से लोग इससे जुड़े हुए हैं? तो गुलाम अली खान साहब, बड़े गुलाम अली खान, याद रखना है। बड़े गुलाम अली खान कहां से है? पटियाला से। और स्टार मार्क कर लो, जगजीत सिंह, जो गजल सुनते हो आप जगजीत सिंह को, कौन से घराने से जुड़े हुए थे? पटियाले घराने से जुड़े हुए थे। पांचवा घराना जाता है रामपुर, रामपुर सहसवान घराना। इसके फाउंडर कौन हुए? तो उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब, ठीक है। एक दो बार रीड कर लोगे ना दोस्त मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, जाके इसको पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ाने के बाद नहीं पढ़ने का मन हो, यही वीडियो दो तीन बार चला लेना, दिमाग में छप जाएगा। तो मेंशन राइटिंग नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ जाके टिक लगाना है। तो थोड़ा भी रह गया ना दिमाग में तो तुम कर दोगे। और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होना है, तुम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। और ये सब सवाल अगर तुमने कर दिया ना भाई, तुम कहाँ निकल जाओगे तुम्हें भी अंदाजा नहीं है। पेपर बाद तुम खुद आकर के मुझे बोलोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, जितने मैंने कंटेंट तुम्हें दिए हैं। आगरा घराने की बात करें तो इसके फाउंडर हो गए तुम्हारे हाजी सुजान खान साहब। बाद में घग्गे खुदा बख्श इसको डेवलप करते थे। वो घग्गे में जी जी बहुत ज्यादा आता है ना, तो आगरा में भी जी आता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, घग्गे खुदा बख्श इससे जुड़ में है आगरा घराने से। इसके एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं? फैयाज और दिनकर कैकिनी, बस। अब जो तीसरा चौथा सेक्शन तुमसे पूछा जाता है वो पूछ लेता है किसको कौन सा अवार्ड मिला था, तो वो भी देख लो। सबसे पहले किस किस को भारत रत्न मिला है वो देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट वाले। सबसे पहले तो हमने एम एस सुब्बालक्ष्मी को देख लिया, 1998 में मिला था, ये कर्नाटिक वोकलिस्ट थी, इनको हम देख चुके हैं। उसके अलावा बात करें तो पंडित रविशंकर साहब को मिला था, कब? 99 में, और ये सितार वादक हैं, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिल चुका है 2001 में, शहनाई वादक हैं ये, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, इनका संबंध बिहार से, ये भी ध्यान रखना, बी से बिस्मिल्लाह, बी से बिहार। उसके बाद आते हैं भीमसेन जोशी साहब, इनको भी हम देख चुके हैं। देखो सारी चीजें रिवीजन हो रही है ना, ईयर थोड़ा ध्यान रख लेना क्योंकि कई बार ईयर पूछ लेता है। तो भीमसेन जोशी साहब 2009 में इनको भारत रत्न मिला है, ये भी हिंदुस्तानी वोकल से रिलेटेड है। लता मंगेशकर जी को हम सभी जानते हैं 2001 में। सबसे पहले लता मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है ये जाकर कमेंट बॉक्स में बताना, अगर तुमने करंट अफेयर पढ़ लिया हो तो जहां से भी। और अभी हाल में किसको मिला है लता मंगेशकर अवार्ड, ठीक है। तो पहला तो मिला है नरेंद्र मोदी जी को, और अभी रिसेंट वाला किसको मिला है कमेंट बॉक्स में जरूर बता। पद्म अवार्ड की बात करें तो पद्म अवार्ड किन किन को मिला है, जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लो। वैसे तो बहुत लोगों को मिला है। जाकिर हुसैन साहब को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये तीनों अवार्ड मिल चुके हैं। पद्मश्री कब मिला था? 1988 में। पद्म भूषण कब मिला था? 2002 में। देखो याद रखने का तरीका एक बताऊं, इसमें दो बार ये नंबर रिपीट हो रहा है, इसमें भी दो बार ये नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। याद रखना, मतलब एक साथ दो दो बार नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे 88 में दो बार 8 और 2002 में दो बार 0 एक साथ आ रहा है, ठीक है। याद रख सकते हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण को 2023 में भी हाल में मिला है। हरिप्रसाद चौरसिया किससे जुड़े हुए हैं? तुम्हें पता है, फ्लूट से जुड़े हुए हैं। तो पद्म विभूषण 2000 में इनको मिला हुआ है। जितने कैटेगरी बन सकते थे म्यूजिक के वो सारे मैंने डाल दिए भाई। अवार्ड, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, टाइप ऑफ म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट के टाइप, सारी चीजें मैंने ऐड कर दी है, ठीक है। बस तुम्हें एक बार गो थ्रू कर लेना है। किशोरी अमनोकर जी की बात करें तो इनको पद्म विभूषण मिला है 2002 में, और पद्म भूषण इनको 1987 में मिल चुका है। और अमजद अली खान साहब को मिला है पद्म विभूषण 2001 में। ए आर रहमान को पद्म भूषण 2010 में मिल चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साहित्य अकादमी अवार्ड किन किन को मिल चुका है? पंडित जसराज जी को मिल चुका है 1987 में। तीजन बाई हमने देखा था ना, पंडवानी, इनको मिल चुका है। जाकिर हुसैन जो तबला से थे इनको भी मिल चुका है, ठीक है। और टी एन कृष्णन को भी मिल चुका है। अच्छा, एक और चीजें याद रखना, जैसे कुछ चीजें मैं तुम्हें बता देता हूँ जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। जैसे तीजन बाई को तो हमने देख लिया कि उनको मिला है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुलाबो सपेरा, क्या याद रखना है आपको, जो मैंने आपको डांस क्लास में भी कराया था। तो गुलाबो गुलाबो सपेरा ये किससे जुड़ी हुई थी, ये राजस्थानी कालबेलिया डांस से जुड़े हुए थे। ठीक है, कालबेलिया डांस से जुड़ी हुई थी, और इनको भी क्या मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो लता मंगेशकर को तो आपने देख लिया, लता मंगेशकर जी को भी हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किशोरी अमनोकर को भी आपने देख लिया। ए आर रहमान की अगर हम बात करें तो ए आर रहमान को क्या है, 2 बार ऑस्कर मिल चुका है। ठीक है, ऑस्कर मिल चुका है, और 2 बार इनको क्या मिल चुका है, ग्रैमी मिल चुका है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पद्म भूषण तो हमने देख ही लिया था। ठीक है, बस इतना अगर आपने याद रख लिया तो फिर। और ये जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है ना, ये भारत में जो आर्ट्स क्षेत्र है, आर्ट्स में सबसे ऊंचा अवार्ड माना जाता है। ठीक है, कला के क्षेत्र में सबसे ऊंचा आवाज माना जाता है, आवाज कह रहा हूँ, अवार्ड माना जाता है। तो आप ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, बस। और रविशंकर जी को तुम्हें पता है कि ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है। या देख लो हाल में किस किस को क्या मिला है, वो भी देख लो। जैसे उस्ताद जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड 2024 में मिला था, और रविशंकर जी को, पंडित रविशंकर जी को सबसे ज्यादा बार भारत में, भारतीयों को है जिनको सबसे ज्यादा बार क्या मिला है, ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। और इनको लाइफ टाइम ग्रैमी अवार्ड भी मिला था इनको। ठीक है, पिछले साल। और जाकिर हुसैन को क्या मिला था, इनको ग्रैमी अवार्ड 2024 में मिला था, किस लिए, शक्ति नाम की एक म्यूजिक एल्बम थी उसके लिए मिला था। और हाल ही में 2024 में पद्म विभूषण मिला है पंडित अजय चक्रवर्ती को, जो हिंदुस्तानी वोकलिस्ट से जुड़े हुए हैं। 2025 में किन किन को अवार्ड मिला वो भी देख लो। जैसे संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 2025, ये किसको दिया गया है, सुधा रघुनाथन जी को। और पद्मश्री 2025 किसको दिया गया है, मामे खान को, जो कि मगनियार से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, जो कहाँ का फोक म्यूजिक है, राजस्थान का फोक म्यूजिक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी तो तुमने अवार्ड्स पढ़ ही लिए होगे, अगर जहां भी करंट अफेयर करा होगा वहां पर तो देखा ही होगा, रिसेंट अवार्ड ऑनर्स में बाकी अवार्ड आपके मिल गए होंगे। देखो डांस म्यूजिक में इससे ज्यादा कंटेंट और दूंगा तो फिर बाउंस कर जाएगा, और इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं, ये भी भरोसा रखो। ठीक है, करना क्या है, खत्म होने के बाद, वीडियो देखने के बाद तुम्हें वापस से इसको रिपीट कर लेना है। पढ़ने का मन ना हो, इसी वीडियो को 1-2 बार और देख लेना। ठीक है, बस इतना कर लेना, काम हो जाएगा तुम्हारा। और बाकी जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है, नोट्स पे टेलीग्राम में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और भी मैं डाल देता हूँ, तो वहां पे आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो। बाकी कोई बात हो, परेशानी हो, मेरे को टेलीग्राम पे डीएम कर देना या कमेंट बॉक्स में बता देना, तो अपन देख लेंगे। ठीक है, और घबराना नहीं है, तुम्हारी तैयारी अच्छे से करो, जो भी तुम्हें पढ़ाया जा रहा है बस अच्छे से उसको पूरा कर लो, कुछ भी इससे अलग नहीं आएगा, इतना भरोसा रखो। और पहले दिन से मैंने वादा करा था कि तुम हर किसी से 2 सवाल ऊपर रहोगे, गारंटी है तुम ऊपर रहोगे पेपर देकर जब आओगे, तो ये विश्वास रखो, अगर तुमने ईमानदारी से कर लिया तो, जो भी मैंने पढ़ाया। ठीक है, बाकी हिम्मत रखो, योद्धाओं, कभी नहीं हारोगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छे से रहो, ख्याल रखो। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, टाटा बाय बाय, जय हिंद।